हेलो व्यूअर्स, आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आज का यह अंक राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए है। आज के इस क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान की बुनियादी चीज़ अर्थात राजनीति विज्ञान के अर्थ, उसकी परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। यह जो टॉपिक है आज, यह 10वीं 12वीं एवं राजनीति विज्ञान से इंटरेस्ट रखने वाले सभी व्यूअर्स के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु को, जिसमें हम लोग, मैंने बता दिया कि आज हम लोग जानने वाले हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ, राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसके क्षेत्र क्या हैं और राजनीतिक विज्ञान जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसका क्या महत्व है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग राजनीति विज्ञान के अर्थ की बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान शब्द जो बना, इसका अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजनीति विज्ञान, स्टूडेंट्स यहाँ एक बात क्लियर कर लें कि राजनीति विज्ञान को 10वीं क्लास तक नागरिक शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यही जब आगे 10वीं या इससे उच्चतर क्लास में जाते हैं तो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। तो ये राजनीति विज्ञान, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ये इसका अंग्रेजी पर्याय हो गया राजनीति विज्ञान का। इस शब्द की जो संरचना है, यह शब्द जो बना है, यह यूनान की प्रसिद्ध भाषा ग्रीक, यूनान की जो भाषा है, हम लोग जानते हैं बहुत सारे जगहों पर आपको इसका सुनने को मिला होगा कि बहुत सारे शब्द जो है, शब्दों का जो विन्यास है वो ग्रीक भाषा से हुआ है। तो ग्रीक के बारे में जान लीजिए कि ग्रीक यूनान की भाषा है और यूनान जो है वो यूरोप महादेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध देश रहा है, जहाँ का शब्दकोश प्राचीन काल से ही काफ़ी समृद्ध रहा है। इसलिए विभिन्न शब्दावलियों में हमें ग्रीक भाषा के शब्दों का पुट मिल जाता है। तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस भी जो है, यह यूनान की ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से बना है। अब यहाँ पे ये जानने की बात होगी कि ये पॉलिस जो है ये क्या होता है। तो पॉलिस का मतलब होता है नगर राज्य, जिसे सिटी स्टेट कहा जाता है। इससे क्या लेना देना है। तो प्राचीन काल में जो यूनान थे वो छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे, जिसे नगर राज्य कहा जाता था। कालांतर में ये नगर राज्य जब संगठित हो गए, जो छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य बटे हुए थे, यही राज्य बट गया और ये नेशन स्टेट अर्थात राष्ट्र या राष्ट्रीय भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय राज्य में परिवर्तित हो गया। और जब राष्ट्रीय राज्य में परिवर्तित हो गया तो इसके कार्य प्रणाली, इसके नीति नियम में बदलाव हो गया, इसके संचालन की प्रक्रिया जो है वो परिवर्तित हो गई। तो यहाँ से शुरुआत हो गई राजनीति विज्ञान की। अब आइए, राजनीति विज्ञान का जो ये अर्थ था ये परिवर्तित हो गया। तो यहाँ से कुछ प्रश्न हमने देख लिया कि राजनीति विज्ञान शब्द की जो बनावट है, सब जो लिया गया है वह पॉलिस शब्द से लिया गया है। यही पॉलिस शब्द कालांतर में पॉलिटिकल साइंस बन गया, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। तो पॉलिटिकल साइंस में मुख्य रूप से हम नगर राज्य, और राज्य जब होगी तो वहाँ पे मनुष्य होंगे, मनुष्य होगी तो उसके संचालन के लिए सरकार बनेगी। इन विभिन्न तथ्यों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ये हमारा नागरिक शास्त्र कहलाता है। तो अब आइए आगे चलते हैं और इसकी परिभाषा की कड़ी में पहुंचते हैं। तो नागरिक शास्त्र का परिभाषा क्या होता है, हम लोग उसको जानने का प्रयास कर लेते हैं। आइए, हमने पूर्व से ही आपकी सुविधा के लिए राजनीति विज्ञान की परिभाषा को यहाँ रख दिया है कि नगर राज्यों की स्थिति, उसकी कार्य प्रणाली एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित विषयों का अध्ययन कराने वाला विषय राजनीति विज्ञान कहलाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान क्या करता है, वो नगर राज्यों की स्थिति, उसके कार्य प्रणाली
उसके और भी अन्य गतिविधियां जो है उन सब का समेकित रूप से क्या करता है, अध्ययन कराता है। यहाँ एक बात जान लेना जरूरी है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जो इस पृष्ठभूमि के छात्र हैं तो यहाँ सीधे सीधे प्रश्न पूछ भी दिया जाता है कि राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं या राजनीति विज्ञान को परिभाषित करें। तो आप इन परिभाषा के साथ जब कभी भी ध्यान में रखें कि जब कभी भी परिभाषा पूछ दिया जाए तो सीधे सीधे परिभाषा के साथ आप किसी न किसी जो उस विषय के जानकार हैं, उस विषय के ज्ञाता हैं, उनके परिभाषा को भी जरूर कोट करने का प्रयास करें। तो एक परिभाषा आपने यहाँ पर देख लिया कि नगर राज्यों की स्थिति, कार्यप्रणाली एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित विषयों का अध्ययन कराने वाला विषय राजनीति विज्ञान कहलाता है। अब आइए कुछ विद्वानों के अनुसार भी हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा को जानते हैं। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में गार्नर महोदय एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए। गार्नर महोदय ने परिभाषा दिया है कि राजनीति विज्ञान की उतनी परिभाषाएं हैं, राजनीति विज्ञान की उतनी परिभाषाएं हैं जितने इसके विद्वान हैं। अर्थात इस क्षेत्र में जो विद्वज्जन हुए हैं उन सब का अपना अपना अलग अलग क्षेत्र रहा है, अलग अलग तरह से उन्होंने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस कड़ी में हम सबसे पहले गार्नर महोदय की परिभाषा को लेते हैं। गार्नर महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो इनके केंद्र में, गार्नर महोदय के केंद्र में राजनीति विज्ञान की परिभाषा का जो क्षेत्र है वो राज्य रहा है। तो इसको जान लें। फिर हम दूसरे विद्वान की बात करते हैं। इसमें लीकॉक महोदय का नाम आता है। लीकॉक महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान में सरकार के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इनके अनुसार राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है, परिभाषा का केंद्र है, वो क्या रहा, सरकार। इनके परिभाषा को, अर्थात लीकॉक महोदय के परिभाषा को सीले नामक विद्वान ने भी समर्थन दिया है। यह भी प्रश्न एक नंबर में आ जाता है। तो लीकॉक के परिभाषा का समर्थन सीले महोदय ने किया। अब इसमें एक तीसरी परिभाषा भी और है गिलक्राइस्ट महोदय का कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को प्रधानता दी जाती है। तो एक में हमने देखा राज्य था, दूसरे में अर्थात लीकॉक महोदय के अनुसार सरकार और गिलक्राइस्ट महोदय के अनुसार राज्य एवं सरकार, ये दोनों जो है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र है। इसको इस परिभाषा में समेटने का प्रयास किया गया है। और गिलक्राइस्ट महोदय के कथन को पॉल जेनेट नामक विद्वान हुए जो फ्रांस के थे, इन्होंने समर्थन दिया है। तो इस प्रकार इस परिभाषा को और आप परिमार्जित कर सकते हैं इन विद्वानों के कोटेशन के साथ। तो यहां तीन बातें निकल के आ रही है, एक राज्य, एक सरकार और तीसरा राज्य एवं सरकार, तीनों के केंद्र को। तो याद करना भी बेहद आसान है कि गार्नर महोदय ने राज्य को दिया, आप इसको अपने स्टाइल से भी कह सकते हैं। फिर सरकार को लीकॉक महोदय ने दिया कि राजनीति विज्ञान में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और गिलक्राइस्ट महोदय ने राज्य एवं सरकार को केंद्र में रखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार आप अपने परिभाषा में इन परिभाषा के जो ये विद्वान थे इनको भी समेटने का प्रयास कर सकते हैं। अब आइए परिभाषा के बाद हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र अर्थात जो इसके दायरे हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीति विज्ञान का परिभाषा क्या, क्षेत्र क्या रहा है। तो क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन जो किया जाता है वो किन किन चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो अभी परिभाषा से तीन बातें आपकी निकल करके आई, राज्य, सरकार और यहां हम एक कड़ी रख रहे हैं, यह है मनुष्य, क्योंकि इस दोनों के इर्द गिर्द में कौन है, मनुष्य। तो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है, राज्य, फिर क्या है, सरकार, फिर क्या है, मनुष्य, मानव, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये भी जो है आपके लिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका क्षेत्र आ जाता है। और एक आखिरी पॉइंट हम इसमें दे सकते हैं कि अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ संबंध। तो ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र रह सकता है। अब जब राज्य की बात आ गई तो राज्य के
तीन आयाम इसमें देखे जा सकते हैं, एक प्राचीन के, एक वर्तमान के और एक आने वाले समय के लिए भी। सरकार, तो सरकार के इसमें 3 अंग की मुख्य चर्चा की जाती है। आप जानते हैं कि सरकार के 3 मुख्य तो अंग कौन कौन से हैं? सरकार के 3 मुख्य अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका। तो इसके अध्ययन को राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से प्रमुखता दी जाती है। और फिर मनुष्य तो है ही इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, अपने देश से के दूसरे देशों के साथ संबंध, इन चीज़ों का भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान का एक क्षेत्रीय आता है। और सबसे जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्रीय है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान के जितने भी और विषय हैं, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास या भूगोल, इन सब को ये राजनीति विज्ञान जो है वो प्रभावित करता है किसी न किसी रूप में। इसका बहस, ये डिस्कस जो है वो लंबा चला जाता है। आप इसको अपने बुक के माध्यम से भी कर सकते हैं कि अन्य विज्ञान विषयों के साथ इसका क्या संबंध होता है। तो राजनीति विज्ञान, क्योंकि जैसे ही 2-4 व्यक्ति या एक दो संस्था कहीं गठित होगी तो वहां की बातें राजनीति के दायरे में आ जाती है और लोग हठात कहते भी हैं कि यहाँ राजनीति शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं राजनीति हर विषय वस्तु को प्रभावित करता है। तो ये आपने इसके क्षेत्र को जान लिया। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा है और हर जगह किसी न किसी रूप में राजनीति जो है वो आ ही जाती है। तो ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र हो गए। अब आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीति का, ये जो राजनीति विज्ञान का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसका महत्व क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीति विज्ञान का महत्व। कई बार आपको परीक्षा में पूछ भी दिया जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के महत्व को समझाएं या राजनीति विज्ञान के महत्व को स्पष्ट करें। तो इसको हम पॉइंट के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का जो महत्व है, इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व को समझ सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि यह मानव जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसमें हम और भी पॉइंट लगा सकते हैं। तीसरे पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि यह राज्य और सरकार के सूक्ष्म पहलुओं का अध्ययन करता है। और इसके पॉइंट के रूप में हम और भी देख सकते हैं कि जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, जैसा कि आपने ऊपर में देखा कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। कानून बनाने वाले अंग जिसको विधायिका कहते हैं, उसका जो कार्यान्वयन करता है उसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका हो गया। और इन दोनों की जो निगरानी कर रही है न्यायपालिका, जुडिशियरी सिस्टम, तो ये 3 इसके अंग हो गए। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल एवं उनका विश्लेषण, यह राजनीतिक विज्ञान के महत्व को दर्शाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम आपके सामने राजनीतिक विज्ञान या राजनीति विज्ञान के कुछ पहलुओं को, जो बहुत बुनियादी चीज़ होती है, आपके सामने रखने का प्रयास किया है। विभिन्न विषयों से संबंधित जनक की कभी कभी चर्चा हो जाती है। तो यदि आप विभिन्न विषयों के जनक को जानना चाहते हैं तो हमारे पूर्व में एक वीडियो जारी की गई है। आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्ले लिस्ट के माध्यम से विभिन्न विषयों के जनक का जो वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो है और वो आपके बेहद काम की चीज़ है, तो उसमें जाकर के उसको देखने का प्रयास करेंगे। आशा है कि यह प्रयास मेरा आपको सराहनीय या अच्छा लग रहा होगा। और इस कड़ी में आप चाहें तो इसके लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपका सहयोग रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर इसी तरह के कुछ अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।